बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद और आप देख रहे हैं सईद सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों क्या हाल है? उम्मीद करता हूं कि सब खैर और आफियत से होंगे। आज की वीडियो दोस्तों खुर्शीद फ़ैन के एसी डीसी मॉडल के ऊपर है। तो मैं आपको बताऊंगा कि एक अच्छा खासा फ़ैन जो लगा हुआ है उसको हटाकर ये एसी डीसी फ़ैन को हम क्यों चूज़ करते हैं और इसके नए और पुराने मॉडल में क्या फ़र्क है। मेरे पास ये 2 साल पहले के पंखे लगे हुए हैं, तो उसमें और इस नए पंखे में डिफरेंसेस जो हैं वो आपको बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि इसकी असेंबलिंग कितनी आसान कर दी है। जबकि इसमें एक आम पंखे से ज़्यादा फ़ाल्ट आते हैं, मतलब इसके सर्किट की वजह से बाज़ों का हमें ख़र्चा करना पड़ता है। तो उसके बावजूद हम इसको क्यों लगाते हैं, तो पंखे को ख़रीद करने से लेकर इसको इंस्टॉल करने तक की सारी स्टोरी आपके साथ शेयर करता हूं। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं और इसके साथ कुछ ज़रूरी टिप्स भी आपको दूंगा। तो सबसे पहली बात जो आपने नोट करनी है कि वो डब्बे को आपने चेक करना है कि पहले से खुला हुआ तो नहीं है, पंखा कहीं लगा हुआ तो नहीं है। पहले उसके रिमोट को और बाकी पार्ट्स को आपने चेक करना है कि पहले यूज़ हुए हुए तो नहीं है। उसके बाद आपने रिमोट का ख्याल करना है। दोस्तों ये जो रिमोट आप देख रहे हैं ये आरसी रिमोट कहलाता है और इसकी ये खासियत है कि ये जिस पंखे के साथ आप चाहें एक ही पंखे के साथ अटैच कर सकते हैं, फिर ये किसी और पंखे पर काम नहीं करेगा। और इसको अटैच करने के लिए ये इंस्ट्रक्शन इसकी लिखी हुई है, आप वीडियो को रोक कर देख सकते हैं। ख़ास तौर पर किसी हाल में अगर ज़्यादा पंखे लगे हुए हों तो फिर ये रिमोट कामयाब होता है, क्योंकि बाकी जो आम रिमोट होते हैं वो अगर आप एक पंखे की स्पीड बढ़ाएं तो बाकियों की भी स्पीड बढ़ने लगती है। पंखे को अटैच करने के लिए पंखा इंस्टॉल होने के बाद उसके पावर सप्लाई को ऑन करके और आप इसके रिमोट के ऑफ के बटन को दबा के रखेंगे, 3-4 मरतबा बीप देगा तो ये पंखे के साथ अटैच हो जाएगा। तो इसकी चेकिंग के बाद चलें इसकी असेंबलिंग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपने इस केप को खोलना है। पहले ये केप इसमें नहीं होता था, ये जो ब्लू कलर का आप केप देख रहे हैं इसमें ही स्क्रू लगता था। तो ये एक इसकी लॉक पिन है और उसके बाद ये स्क्रू है। तो इन दोनों को भी आपने पहले रिमूव कर देना है। अच्छा, ये आप खुद भी कर सकते हैं, बिल्कुल ईजी है। तो इस पिन को रिमूव करने के बाद इस स्क्रू को आपने खोलना है और इस केप को बाहर निकालना है। तो जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि इसमें ये सर्किट जो भी एक बॉक्स में फिट है, पहले सर्किट ऊपर की जानिब आता था, उसके बाद नीचे कर दिया, लेकिन उसमें फिर ये डस्ट और ह्यूमिडिटी से बचाव के लिए ये अब इस कवर में पैक होता है। अच्छा, बाज़ औक़ात याद रखें दोस्तों कि इसके ऊपर एसी डीसी की चिट लगी हुई नहीं होती है। तो उसमें जो ग्रीन कलर है वो डीसी करंट के लिए है और जो रेड कलर है वो आपकी एसी करंट के लिए है। इसके बाद इस रॉड को फिट करना है और इसमें ये चेक नट आपने लाजमी लगाना है। अच्छा, इस रॉड में 2 आर पार के होल होते हैं जो कि इस लॉक के लिए होते हैं। तो वो आपने मैच करके, आपको नज़र आएंगे मैच करके, और उनको फिर आपने मिलाना है और उसके बाद ये पिन लगानी है। इसके बाद आपने वायर के 2 टुकड़े उठाने हैं। अगर आपने इसको एसी और डीसी दोनों कनेक्शन देने हैं तो 2 टुकड़े होंगे। अगर आप सिर्फ एसी पे चलाते हैं तो फिर आप एक ही वायर का टुकड़ा इसमें लगाएंगे। तो इसके कनेक्शन आपने कर देने हैं बिल्कुल सीधे। तो हम इसको चलाएंगे सिर्फ़ और सिर्फ एसी करंट पे, डीसी का इसमें कोई भी अमल दखल नहीं होगा। तो अगर आपने डीसी लगाना है तो इस तरह से दूसरी वायर भी आएगी, लेकिन उसको सेपरेट करेंगे ताकि आपको पंखा फिट करने के बाद पता चले कि एसी की लाइन कौन सी लगाई है आपने और डीसी की लाइन आपने कौन सी लगाई है। अच्छा, यहाँ एक बात क्लियर कर दूं कि जो आप पर्पल कलर का एक केप देख रहे हैं, पहले आपने ये लगाना है, उसके बाद इसकी लॉक पिन और इसका स्क्रू लगाना है, और अब ये ऊपर से जो कैप है इसको आप टाइट कर देंगे। तो ये बिल्कुल इजी है, पहले की बनस्बत बहुत इजी कर दिया है। तो यहाँ तक हमारा काम हो गया कंप्लीट। अच्छा, इसके साथ इसके लगाने की, इसको ख़रीद करने की वजह सबसे बड़ी ये है दोस्तों कि इसकी पावर कंजप्शन बहुत कम है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 360 आरपीएम पे ये ज़्यादा से ज़्यादा 50 वाट कंज्यूम करेगा एसी करंट पे। और ठीक इसी तरह अगर हम इसको डीसी करंट की बात करें तो देखें मैक्सिमम आपको हाई स्पीड पे 3 एम्पेयर कंज्यूम करेगा। तो अगर हम इसको लगाना चाहते हैं यूपीएस की जगह पर तब भी ये बहुत ही कारआमद है, क्योंकि आप इसको एसी डीसी दोनों कनेक्शन दे दें और डीसी का कनेक्शन आप सिर्फ बैटरी के अंदर कंट्रोलर के साथ लगा दें तो आपको यूपीएस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। जैसे ही लाइट जाएगी तो ऑटो पे चला जाएगा बैटरी मोड पर, और जैसे लाइट आ जाएगी तो वापस वो लाइट पर आ जाएगा। मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी इसकी जो होगी वो बिजली होगी और सेकंड प्रायोरिटी इसकी डीसी करंट होगा।
मतलब ये कि दोस्तों अगर आप सिर्फ फैंस की वजह से, पंखों की वजह से यूपीएस लगवा रहे हैं तो उसकी ज़रूरत नहीं है। आप 2-3 ये एसीडीसी पंखे लगवा लें, एक 100 की बैटरी, 2 प्लेट्स या 3 प्लेट्स आप लगा लें कंट्रोलर के साथ, तो ये सारा दिन आपके पंखे बंद नहीं होंगे और सारा दिन चलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा, इसके बाद बारी आती है परों की दोस्तों, तो ये भी आप बिल्कुल इजीली लगा सकते हैं। बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि इनके बीच में छोटी सी एक गैस्केट आती है जो फ़ैन और पर के बीच में लगती है, वो लगा के आपने बड़े स्क्रू ड्राइवर से इसको टाइट करना है और ये लॉक लाजमी लगाने हैं इस हुक में आपने। अच्छा, अब नए पंखों की बात करें दोस्तों, तो इसमें काफ़ी सारी चेंजिंग्स हैं, जैसा कि इसके सर्किट में बड़ी चेंजिंग की है। पहले ऊपर की साइड पे था जिसकी वजह से इस पर डस्ट आती थी, यहाँ पर लगता था पहले, अब इसको नीचे कर दिया गया है और सिक्योर महफूज कर दिया गया है। उसके अलावा इसकी फ़िटिंग को आसान कर दिया गया, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ। और पहले ये डायरेक्ट सोलर प्लेट पर नहीं चलते थे, ख़राब हो जाते थे इनके सर्किट, और अब आप इसको 150 वाट 180 वाट की प्लेट पर डायरेक्ट चला सकते हैं, उससे ये ख़राब नहीं होंगे। बस ये आपने ख्याल करना है कि प्लस माइनस का आपने ख्याल रखना है। अच्छा, अब बात करते हैं थोड़ी सी प्रॉब्लम्स की। तो दोस्तों सबसे पहला इसका प्रॉब्लम आ सकता है डिमर की वजह से, क्योंकि पहले जो पंखे में डिमर लगा हुआ था 220 वोल्ट वाले में, वो डिमर आपने बाईपास कर देना है, क्योंकि बाज़ केसेस में ये चल जाता है पंखा, बाज़ केसेस में एसी डीसी फैन नहीं चलता, डिमर को आपको निकालना पड़ता है। तो डिमर आप रिमूव कर दें, बेशक लगा रहे लेकिन उसकी वायरिंग आप निकाल के उसको डायरेक्ट बटन के साथ अटैच कर दें, तो फिर ये चलता रहेगा, किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों इसमें कॉमन मसला आता है और वो इस जैक की वजह से आता है। बेसिकली ये खुर्शीद फ़ैन का सर्किट नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ बता रहा हूँ। तो इसमें मसला ये आता है दोस्तों कि बाज़ औक़ात ये होता है कि हमारे पास कोई एयर कूलर वगैरह नहीं होता, तो हमारा सारा डिपेंड इस पंखे के ऊपर होता है, तो दिन रात ये मुसलसल चल रहा होता है और ये फुल स्पीड पर चल रहा होता है, जिसकी वजह से ये जैक इसका गर्म हो जाता है। ये इस सर्किट का जैक है जो कि अंदर फ़ैन की तरफ जा रहा है इन 3 वायरों के साथ। तो ये गर्म हो जाने की वजह से ये करंट पास इसमें से नहीं होता, और जब आप रिमोट से पंखा चलाते हैं तो बीप की आवाज़ तो आती है लेकिन पंखा चलता नहीं है। तो उसके लिए आपको ये 60 से 70 रुपये में ये जैक मिल जाता है और ये आपको चेंज करना पड़ता है। लेकिन इसमें जब आप चेंज करेंगे इसको, तो उसमें इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि इसमें तो ये 3 वायर्स हैं जो कि ब्लैक, रेड और येलो है, लेकिन जो दूसरा नया जैक आप लेकर आएंगे उसके कलर शायद चेंज हों। तो उसके लिए आपने ये करना है कि इसमें देखें, इसमें एक साइड ये लॉक लगा हुआ है, तो आप पहले इसको लगाएंगे लॉक को, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि सबसे राइट में कौन सी वायर लगी है, मिडिल में कौन सी है और लेफ़्ट में कौन सी है। तो इस तरह से आप इस जैक को मैच करके और लगाएंगे तो किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं आएगा, वरना फिर पंखा उल्टा चलने शुरू हो जाएगा। तो ये एक कॉमन मसला आता है। तो आप अगर कोशिश करें इसको, अगर स्लो स्पीड पे, अगर 4 स्पीड है तो 3 पर चलाएं, लेकिन अगर आप 4 की स्पीड पे ही चलाएंगे तो फिर ये मसला आ सकता है। लेकिन उसका हल भी मैंने आपको बता दिया है। तो हमने इसके डिमर को भी कर दिया है बाईपास, तो अब ये इसमें इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अच्छा, बात करें कि हम अपने सोलर सिस्टम के साथ इस एसी डीसी फ़ैन को क्यों लगा रहे हैं, तो वो भी मैंने जैसे पहले आपको बताया कि सिर्फ कम पावर कंजप्शन की वजह से, ताकि सारी रात हमें बैकअप मिलता रहे। क्योंकि रात में हम बैटरीज पर जाते हैं तो 2, 3, 4 जितने भी पंखे हों कोई प्रॉब्लम नहीं होती, सुबह तक ये चलते रहते हैं जब तक कि सूरज निकल जाए और फिर सोलर सिस्टम एक्टिव हो जाए। और मेरे जो पंखे हैं वो 2 साल से चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उनमें किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं आया है। तो आज की वीडियो यहाँ तक थी, उम्मीद है कि आपको इससे फ़ायदा हुआ होगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।